नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संजय गुप्ता जी द्वारा भेजी एक क्वेरी पर डील करेंगे। वे लिखते हैं, मैडम प्लीज़ सी टुडेज़ इकोनॉमिक टाइम्स एंड एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स ऑन इट। तो वो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेवलपमेंट को लेकर एक खबर छपी है और वो चाहते हैं कि इसे एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया जाए। सर्वप्रथम मैं संजय गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और मेरे ऊपर अपना भरोसा जताया है। बिना किसी विलंब के हम इकोनॉमिक टाइम्स पेपर पर इस समाचार को एनालाइज करते हैं। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में यह खबर छपी है कि फ्रैंकलिन इन्वेस्टर्स मूव सुप्रीम कोर्ट आफ्टर एएमसी अर्जेस गुजरात हाई कोर्ट टू वेकेट स्टे ऑन ई वोटिंग। तो समाचार पढ़ के ही हमको ये ज्ञात होता है कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी है उसने गुजरात हाई कोर्ट में एक रिक्वेस्ट दी है और वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ई वोटिंग प्रोसेस वापस ले लेनी चाहिए, यानी उस पर जो स्टे है उसको हटा लेना चाहिए। इसी मूव को ध्यान में रखते हुए कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आइए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। जिन इन्वेस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है वो न्यू दिल्ली बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे एक रिट पिटीशन दायर की है। और ये एक्शन उन्होंने तब लिया है जब फ्रैंकलिन फंड हाउस ने फ्राइडे को गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर करते हुए बोला है कि उन्हें स्टे ऑर्डर वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की सुनवाई ट्यूसडे यानी कल ही करने वाला है। तो जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे ही आपको कोई अपडेट मिले आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो बनाकर सिंपल भाषा में आप सभी को उसके डेवलपमेंट के बारे में समझा सकूं। दिल्ली बेस्ड इन्वेस्टर्स जिन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में वो 7 इन्वेस्टर्स हैं और उनके नाम हैं सन्यम जैन, सारिका मित्तल, आकांक्षा माहेश्वरी, प्रिया मेघनानी। यहाँ पर सिर्फ 5 ही नाम बताए गए हैं मगर हेडिंग में लिखा गया है 7 दिल्ली बेस्ड इन्वेस्टर्स। हाईएस्ट कोर्ट जो इंडिया का है यानी सुप्रीम कोर्ट, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो स्टे लगाएं किन किन चीज़ों पर, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ 6 डेट स्कीम्स, जो 6 डेट स्कीम वाइंड अप हो रही हैं उन पर स्टे लगाएं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस पर स्टे लगाएं जो कि फंड ने 9 जून से स्टार्ट करने का निश्चय किया है। वो ये भी चाहते हैं कि कोर्ट जो है वो सेबी को डायरेक्ट करे ताकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें जो कि फंक्शनिंग ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी और उनके ट्रस्टीज़ की जो फंक्शनिंग है उसको वो अपने कंट्रोल में ले सके। इन्वेस्टर्स ने अपनी एप्लीकेशन में ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो एएमसी है उसने 6 डेट स्कीम्स क्लोज करी हैं बिना यूनिट होल्डर्स के अप्रूवल के, जो कि म्यूचुअल फंड रूल के अगेंस्ट है। इस रिट पिटीशन के जवाब में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन स्पोक्स पर्सन ने एक ईमेल के रिप्लाई में बोला है कि हम इस मैटर को एग्जामिन कर रहे हैं और हम इसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड स्टेप्स लेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि गुजरात हाई कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की ई वोटिंग प्रोसेस पर स्टे लगा दिया है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग 12 जून को है। जो गुजरात ने पटिशन दायर की है वो 83 ईयर ओल्ड अरीज फिरोज शाह खम्बाता ने करी है, जो कि रसना ड्रिंक के प्रमोटर हैं और उनका 6.55 करोड़ इन फ्रैंकलिन स्कीम्स में इन्वेस्टेड है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्राइडे को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी ने गुजरात हाई कोर्ट में एक रिक्वेस्ट दायर की है और उन्हें बोला है कि इस स्टे ऑर्डर को वापस लिया जाए। और उन्होंने जो रीज़न इसके लिए दिया है स्टे ऑर्डर वापस लेने के लिए, वो ये कहते हैं कि ये स्टे लगाने से जो रीपेमेंट प्रोसेस है उसमें डिले हो जाएगा। ये उनका दावा है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी एप्लीकेशन में ये बोला है कि अगर स्टे को नहीं हटाया गया तो करीब 3 लाख यूनिट होल्डर्स जिन्होंने इन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्पेशली स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको अपना पैसा जल्दी से जल्दी चाहिए, उनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रियलाइजेशन में बहुत ही डिले होगा। अपनी एप्लीकेशन में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी ये कहता है कि सेबी जो है वो नोडल एजेंसी है और मार्केट रेगुलेटर है। सेबी के पास इतनी अथॉरिटी है और ये उसका ज्यूरिसडिक्शन है कि वो किसी भी तरह की कंप्लेंट को एक्सेप्ट करे, उसे इन्वेस्टिगेट करे और उस पर एक्शन ले। और उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट को ये भी बताया है कि सेबी ने ऑलरेडी फॉरेंसिक ऑडिट के लिए
ऑर्डर दे दिया है और उसकी कार्रवाई चल रही है। वे आगे कहते हैं कि एक बार सेबी अपना ऑडिट कंप्लीट कर लेगी तो वो ये डिसाइड करेगी कि आगे किस तरह का एक्शन लेना है। FTAMC अपनी एप्लीकेशन में ये कहती है कि जो ओरिजिनल पेटिशनर्स हैं, यानी कि जो रसना कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनके पास इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे कोर्ट को बोलें कि एक पैरेलल इंक्वायरी की जाए, जबकि एक इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। इस आधार पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन AMC ने गुजरात हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करी है कि वो अपने स्टे ऑर्डर को वापस ले लें। ये डिटेल्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि 23 अप्रैल को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 डेट स्कीम्स बंद हो गई थी और उसमें निवेशकों का 25,856 करोड़ रुपये ब्लॉक हो गया था और फंड हाउस ने रिडेम्पशंस के ऊपर रोक लगा दी थी, जैसा कि आपको पता ही है, और मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी आई बटन में डाल दूंगी। मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक नोटिस इशू किया है सेबी को और उसने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सेबी से कि किस तरह से निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है। तो इसमें जितने भी कोर्ट केसेस के रेफरेंस दिए गए हैं उनके डिटेल्स मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। मैं इस वीडियो को अब यहीं पर विराम देती हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस उभर के आते हैं म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, आप वो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।